नमस्कार मित्रों, आज की नई परिस्थितियों में एक नए जीवन अनुभव से हम गुजर रहे हैं। बहुत कुछ चित्त में दबा पड़ा है। धीरे धीरे उसकी जब परतें खुल रही हैं तो खुद से खुद का परिचय बहुत अलग अंदाज में हो रहा है और यहाँ महसूस होता है जीवन में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या स्पिरिचुअल डायमेंशन का महत्व। इन परिस्थितियों में कई बार मन में बहुत उच्चाटन है, तनाव से भर जाता है मन, कभी चिड़चिड़ाहट हावी हो जाती है, विचारों की श्रृंखला रुकती नहीं है, नकार हावी होता है, कई बार भय की दशा उत्पन्न होती है। तो ये जो विचारों की सतत प्रवाह है, यह एक जो विचारों का हम पे हावी हो जाना है, इस स्थिति से बचने के लिए कुछ छोटे उपाय अगर हम करें तो काफी राहत मिल सकती है और जीवन में एक नया डायमेंशन खुल सकता है। मित्रों, ये जो विचार है, ये जो मन है, ये अतीत और भविष्य के बीच डोल रहा होता है। वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जो शरीर है और जो श्वास है वो वर्तमान में होती है। श्वास अतीत में या भविष्य में नहीं चलती, वर्तमान में चलती है। तो मन के इस पेंडुलम को रोकने के लिए, इस मन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अगर तत्काल कोई उपाय करना हो तो हम तुरंत अपनी ब्रीदिंग पे सेंटर्ड हो जाएं। हम तुरंत अपनी ब्रीदिंग पे ख्याल करें तो हम पाएंगे कि ये श्रृंखला हमारी टूटती है। ब्रीदिंग पे ख्याल करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि जो ब्रीदिंग का पैटर्न चल रहा होता है, तुरंत उस पैटर्न को गड़बड़ा दिया जाए। या तो तेजी से श्वास लेना शुरू कर दें, गहरी श्वास लेना शुरू कर दें, या बेहतर हो कि तेजी से हम श्वास को उलिझना शुरू कर दें, बाहर एक्सेल करना शुरू कर दें। और जितनी तेजी से हम एक्सेल करें, हम ये माने कि हम विचारों को बाहर फेंक रहे हैं, उलिझ रहे हैं। श्वास को बाहर फेंकने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम अपने हाथों को ऊपर करके और पूरी गहरी श्वास को भर के और आगे की ओर झुकते हुए पूरी श्वास को उलिझ दें, इस तरह से झुकते हुए पूरा। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस तनाव या चिड़चिड़ाहट को खास तौर पर उससे निजात पाने के लिए अपने कंधों को ऊपर उठाएं और उन कंधों को पूरा तनाव से भर दें और गहरे निश्वास के साथ उस तनाव को रिलीज कर दें और ये महसूस करें कि मैं सारी चिड़चिड़ाहट या नकारात्मकता या क्रोध उस श्वास के साथ बाहर उलिझ रहा हूं। इस तरह से कंधों को पूरा कस के और एकदम से रिलीज कर दें। हम तत्काल मूड के गियर को चेंज करने के लिए अपने कानों को इस तरह से मसाज दे सकते हैं और आप पाएंगे कि कानों को इस तरह से मसाज दे के भी एकदम मूड के गियर को चेंज किया जा सकता है। ये हमारा जो हारा सेंटर है, ये हमारा केंद्र है, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। विचार चूंकि मस्तिष्क में, खोपड़ी में चल रहे होते हैं, तो उस केंद्र को बदलने के लिए हारा सेंटर हमारी बहुत मदद करता है। ये हमारे अभय का भी केंद्र है। तो जब हम किसी तरह के आवेश से भर जाते हैं तो उस पूरी ऊर्जा को हम हारा सेंटर पर नियोजित करें। कहना चाहूंगा, पेट को या पेट के आसपास के हिस्सों को जोर से सिकोड़ लें अंदर की तरफ और पूरी ऊर्जा उसको अपनी अंदर की तरफ सिकोड़ने में लगाएं। जितना कस के कर सकते हो करें और एकदम से उसको रिलीज कर दें। श्वास को लगातार बाहर उलिझते रहें, उलिझते रहें, उलिझते रहें, ये मानते हुए कि मैं सारी नेगेटिविटी को बाहर उलिझ रहा हूं। और जब एक गहरी श्वास अंदर आएगी तो वो ताजगी के साथ एक नया अनुभव लाएगी। तो मित्रों, ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। खुद के साथ अगर हम इन्हें प्रयोग करके देखते हैं तो मूड को तत्काल चेंज करने में ये सहयोगी हो सकते हैं। करके देखें।